अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब ठीक होंगे और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखे होंगे। अच्छा जी, जैसे कि आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा कि उसके अंदर मैंने लाहौर से जद्दा की जो अपनी जर्नी थी वो आपके साथ शेयर की। तो इसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने अपना फ़र्स्ट उम्रा जो है वो कैसे परफॉर्म किया। तो ये तकरीबन हम 6-7 के करीब हमें एयरपोर्ट से निकलते निकलते अंधेरा हो गया। तो हम ऑन द रूट ऑफ मक्का थे। तो ये तकरीबन मक्का के करीब पहुंचते हमें जो क्लॉक टावर है वो हमें बहुत दूर से ही हमें नज़र आना शुरू हो गया था। तकरीबन 1 घंटे की ट्रैवलिंग के बाद हम बिल्कुल पहुंचने वाले थे मस्जिदुल हराम काबातुल्लाह के नज़दीक। और ये बिल्कुल हम क्लॉक टावर के नीचे खड़े हुए थे इस वक्त, जो एक रूह परवर और बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश कर रहा था। यहाँ से हमारी तकरीबन एंट्रेंस होती थी डेली, हम यहाँ पे आके उतरते थे और यहाँ से ही हम तकरीबन 5 मिनट की मसाफ़ के बाद हम मस्जिदुल हराम के अंदर पहुँच जाते। जैसे कि आप देख रहे हैं ये वो सीढ़ियाँ थी जो कि अब बढ़ जा रही थी और बिल्कुल मस्जिदुल हराम जो है उसके सेन के अंदर जाके ये ख़त्म होती थी। ये जी फर्स्ट टाइम आई वाज सीइंग दिस ब्यूटीफुल मोस्ट ब्यूटीफुल सीन इन माई लाइफ। और यहाँ से क्लॉक टावर कुछ ऐसा नज़ारा पेश कर रहा था और तकरीबन काफ़ी टाइम हो गया था, रात थी तो रश काफ़ी कम था। नहीं तो आफ्टर इशा यहाँ पे जो रश होता है वो तो मैं बयान नहीं कर सकती जी। ये वो गेट है जिसको 79 और बाबुल फहद कहते हैं। यहाँ से आप डायरेक्ट मताफ़ में जा सकते हैं, खाना काबा के पास जा सकते हैं। और जो भी उम्रा परफॉर्म करने आता है वो इसी गेट से एंटर होता है। तो जैसे इस गेट से एंटर होते हैं तो सामने ही काबातुल्लाह जो है वो नज़र आना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो बेसमेंट में है और जो है वो ग्राउंड फ्लोर से हम एंटर होते हैं तो वो सामने से नज़र आ रहा होता है। और ये हमारा फ़र्स्ट उम्रा यहाँ पे हम परफॉर्म कर रहे थे। और मैं जब अंदर आई तो मैंने जब फ़र्स्ट टाइम काबातुल्लाह को देखा वो तो मैं यहाँ पे बयान ही नहीं कर सकती ना, वो तो लफ्ज़ों में बयान ही नहीं हो सकता उस वक्त बंदे की क्या कंडीशन होती है और वो कैसा फ़ील कर रहा होता है। मैं तो तकरीबन 5-10 मिनट के लिए बिल्कुल ही स्टैचू बन के खड़ी हुई थी सामने इसके और आंखों से लगातार आंसू जारी थे। और कहते हैं जैसे ही आप काबातुल्लाह को देखे तो आप जो भी दुआ मांगे वो कबूल होती है। तो मैं आफ्टर 10 मिनट में जब कुछ संभली तो फिर इसके बाद मैंने जो अपनी दुआ सोची हुई थी वो मैंने मांगी। तो मीन ये एक ऐसा मंज़र है जो इंसान, मैं कहती हूँ, बयान कर ही नहीं सकता लफ्ज़ों में। और ना ही कभी मैंने जो आज तक पिक्चर्स या वीडियोस देखी थी उसके अंदर भी मैंने ये चीज़ नहीं देखी थी जो बिल्कुल सामने खड़े होकर आप लोग देख रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं कहती हूँ ऐसे ही हैं, आप जाके देखें, आप अपनी आंखों से डायरेक्ट देखेंगे तो आपको चीज़ महसूस होगी ये पिक्चर्स में, और ये तो कुछ भी नहीं है। तो इसके बाद हमने ये सही कर रहे थे हम और सफ़ा मरवा के दरमियान तकरीबन 7 चक्कर लगाने होते हैं। तो हम वो साथ लगातार लगा रहे थे। और यहाँ पे आपने पीछे देखा होगा एक क्लिप के अंदर कि वहाँ पे मर्द हजरात जो हैं वो थोड़ी दौड़ लगा रहे होते हैं। तो वो जी एक ग्रीन्स जो हैं वो एरिया बना हुआ है, ऊपर ग्रीन लाइट्स लगी हुई हैं, उनको फॉलो जहाँ तक वो होती हैं वहाँ तक काफ़ी आप लोगों ने रन करना होता है, स्पेशली मर्दों ने, औरतों को इजाज़त नहीं है यहाँ पे। और एक यहाँ पे मैं आपको चीज़ बताऊँगी कि आप जब मताफ़ के अंदर, अच्छा मताफ़ वो जगह है जहाँ पे तवाफ़ किया जाता है, ये आपको स्तून नज़र आ रहे हैं अगेन। तो उस मताफ़ के अंदर जब आप मर्द हजरात जब तवाफ़ कर रहे होते हैं तो तब आपने अपना जो एक कंधा है वो ढांपना नहीं है। लेकिन जब जैसे आप सही करते हैं तो यहाँ पे आपको अपना वो कंधा जो है वो ढांप के रखना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ बेसिकली मैंने देखी थी, यहाँ पे बहुत से मर्द यहाँ पे भी उन्होंने अपना कंधा जो था वो ढांपा हुआ नहीं था। और इसी के साथ हमने तकरीबन अपने 7 चक्कर मुकम्मल किए और उसके बाद हमारा उम्रा अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्स्ट उम्रा डन हो गया। और आफ्टर
عمرہ وی سٹ ہیئر اینڈ یہ سامنے بہت ہی کبوتر آدھی رات کو بھی میں یہ دیکھ رہی تھی کہ وہ دانہ کھانے آ رہے تھے اور بہت ہی پیارے لگ رہے تھے. تو ہم نے یہ رات جو اپنی فرسٹ ہے وہ انشاءاللہ میں نیکسٹ آپ کو ولاگ کے اندر دکھاؤں گی کہ ہم نے یہیں پہ مسجد الحرام کے اندر ہی اسپینڈ کی, اس کے جو گلیاں ہیں وہاں اسپینڈ کی. تو یہ بالکل ہم باب الفات کے سامنے بیٹھے رہے کچھ دیر کے لیے اور کبوتروں کو ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے تھے جو کہ بہت پیارے لگ رہے تھے. اور بھی بہت کچھ ہے جو آپ کو دکھانا تھا, بتانا تھا, اور کیونکہ ویڈیو شارٹ ہوتی ہے تو اس وجہ سے سارا کچھ بندہ نہیں دکھا سکتا, تو اس لیے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. تھینکس فار واچنگ.